नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये कहाँ रखा गया है, किस समूह में, किस आवर्त में रखा गया है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु भार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, याद रखना 1। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। याद रखना है आपको कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यदि यहाँ प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। ठीक है। अब यदि बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 0। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0। अब यदि बात करें परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए इसी सब आपको याद हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कैसे याद करना है दोस्तों, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी भी तत्व में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, अब यहाँ प्रोटॉन कितने, 1, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1। तो आपको इन 4 चीजों में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और परमाणु क्रमांक कितना। तो आपको याद हो गया होगा, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0 और परमाणु क्रमांक 1। अब दोस्तों यदि बात करें परमाणु द्रव्यमान की, अब देखिए इसी से आप परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। तो प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितना, 0, इक्वल कितना हो गया, 1। कहने का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों। अब यदि हम प्रतीक की बात करें, इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है H से दर्शाते हैं इसको, इसलिए हम इसको प्रतीक दर्शाएंगे किससे, H से। अब यदि बात करें कि आणविक सूत्र क्या होती है, तो आणविक सूत्र होता है दोस्तों H2। कहने का मतलब ये H2 के रूप में पाया जाता है। तो ये हो गया क्या, आणविक सूत्र। अब संयोजकता क्या होती है दोस्तों, संयोजकता, तो संयोजकता आपको पता होनी चाहिए कि अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं, उनकी संयोजकता कहलाती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। यदि इसके पहली कोश की देखें तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। कहने का मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 1 की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। इससे अब आपको याद हो गया कि संयोजकता कितनी होती है, 1। बिल्कुल दोस्तों, इसको याद रखना है। अब इसका अणु द्रव्यमान, इनको याद कर लें दोस्तों, आप लोगों के काम में बहुत ही आने वाला है, इन चीजों को आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो इसका 2.016, ठीक है, इसका अणु द्रव्यमान। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी कि अणु द्रव्यमान कितना है। अब परमाणु द्रव्यमान हमने बताया 1, तो यदि इसका एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल होता है परमाणु द्रव्यमान 1.008। आप 1 भी याद करें तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप 1 याद कर लें, अच्छा रहेगा। परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान दोनों में अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों यदि बात करें कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ गया है, तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया उसकी बात करें तो आपको पता होगा कि पीरियाडिक टेबल जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा नमूना बता रहे हैं आपको, बस आपको, ठीक है, ये आपका पीरियाडिक टेबल का नमूना हो गया। यहाँ यस, यहाँ पी, सॉरी यहाँ डी और यहाँ पर पी और नीचे क्या है, एफ ब्लॉक को रखा गया। शॉर्टकट में आपको समझना है, ज़्यादा आप यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे। तो यहाँ एस ब्लॉक 2 दोस्तों, पहला और दूसरा। पहले समूह को कहते हैं क्षारीय समूह, क्या बोलते हैं, क्षारीय समूह, और इसे क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा समूह, क्षारीय मृदा समूह। कहने का मतलब इन दोनों में धातु है, क्या है, धातु है, तो इनको क्षारीय धातु कहा जाता है और दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, तो हाइड्रोजन को रखा गया है पहले आवर्त में। आवर्त क्या कहलाता है दोस्तों, बाएं से दाएं आवर्त कहलाती है, और पहले ही समूह पे रखा गया है हाइड्रोजन को। तो पहले आवर्त में रखा गया है, किसमें रखा गया, पहले आवर्त में और पहले समूह में। इतना आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल पहले आवर्त में और पहले समूह में रखा है। और किस में रखा गया, क्षारीय
क्षारीय समूह में रखा गया। दोस्तों पहले समूह को क्षारीय समूह कहते हैं, दूसरे समूह को क्षारीय मृदा समूह। बिल्कुल आपको इसको भी कंसेप्ट याद रखना है कि क्षारीय मृदा धातुएं किन समूह में है, तो द्वितीय समूह में। क्षारीय धातु की समूह तो पहले समूह में। ये भी बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको हाइड्रोजन के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीजें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं उसके बारे में हमने आज बताया। दोस्तों आपसे यदि पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन और किस समानता दर्शाता है, तो दोस्तों 17वें समूह से, हाइड्रोजन समूह से दर्शाता है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, अवारा तत्व भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन अपने पहले आवर्त में और पहले समूह में तो पाया जाता है। अब पहले समूह में क्या है, सभी के सभी क्षार धातु हैं, और क्षार जो होता है गैस नहीं होता। इसलिए आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है क्षार नहीं है, धातु नहीं है, एक गैस की अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हाइड्रोजन धातु नहीं है। ये तो आप कह दो कि क्षारीय समूह में रखा गया है, क्षारीय समूह जो पहला समूह पूरे धातु है, तो धातु तो हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन धातु नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि हाइड्रोजन भी धातु है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पार्ट है हाइड्रोजन के बारे में। इसके बारे में भी हम कम से कम 10 पार्ट इसके बनाएंगे, जिसमें बनाने की विधियां, क्षार धातु समानता, इसके समस्थानिक, जैसे इसमें 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दोस्तों। आज से हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे दोस्तों। कई दिनों से हमारा वीडियो रुका हुआ था क्योंकि हम कहीं ना कहीं व्यस्त थे और हमारा कोचिंग भी बंद हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे कि डेली के डेली वीडियो अपलोड करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।